गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से मेरे यानी अनु के साथ 30 दिसंबर 2020 में। 30 दिसंबर कल का दिन और फिर नया साल शुरू हो जाएगा। आशा करती हूँ ये साल सबके लिए खुशियों से भरा पूरा आए और स्कूल जल्दी खुल जाए, है ना। फोर्थ क्लास की वर्कशीट 144 लेकर आई हूँ। द वाटरिंग राइम, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली के सौजन्य से शुरू करते हैं आज की वर्कशीट विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, किसी भी वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं हमेशा आप सभी को याद दिलाती हूँ कि आपको बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें तो लिखनी ही है। साथ में आपको सब्जेक्ट का नाम भी लिखना है और टाइटल भी लिखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि बहुत ज़्यादा ठंड है इन दिनों में, है ना। इट इज़ सो कोल्ड दीज डेज। तो अब हम में से कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने घरों पे पौधे उगा भी रखे हैं, है ना। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि मौसम कैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने पौधों की बहुत अच्छे से देखभाल करनी होती है। वी हैव टू टेक गुड केयर ऑफ आवर प्लांट्स, अदरवाइज क्या होगा, दे विल नॉट सर्वाइव, यानी हमारे प्यारे बेचारे मासूम से पौधे मर जाएंगे। तो क्या आपको पता है बच्चों, एक पौधे को बड़ा होने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? नहीं पता? तो चलिए पता लगाते हैं, है ना। ये छोटी सी प्यारी सी पोयम है आप सभी के सामने, और ये पोयम आपकी इंग्लिश की बुक का यूनिट नंबर 7 द वाटरिंग राइम का एक स्टैंजा है। आपको क्या करना है, अपनी इंग्लिश की बुक निकाल के ये पूरी पोयम पढ़नी है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे एक स्टैंजा को मैं कोट कर रही हूँ, ध्यान से पढ़िएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने पौधे में पानी कब देना है और कब नहीं देना है। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आर द टाइम्स टू वाटर एवरी काइंड ऑफ फ्लावर। तो यानी कि कब हमें अपने फ्लावर को कब कब पानी दे सकते हैं? सुबह सुबह और शाम के टाइम, सिर्फ 2 टाइम, सुबह और शाम, ठीक है। ये दोनों ऐसे टाइम होते हैं जब हम किसी भी तरीके के पौधे को पानी दे सकते हैं, सुबह और शाम। वाटरिंग एट नून डे व्हेन द सन इज हाई डजंट हेल्प द फ्लावर्स, ओनली मेक्स देम डाई। अगर आप नून डे में यानी दोपहर के समय पे पौधों को पानी देंगे तो इससे पौधों को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि वो मर जाएंगे, यानी आपके प्लांट्स जो हैं वो खराब हो जाएंगे। तो आप अगर ऐसा नहीं चाहते हैं तो अपने पौधों को सिर्फ सुबह और शाम को ही पानी दीजिएगा, ठीक है। वट इज़ द बेस्ट टाइम टू वाटर अ प्लांट? अगर आपने ये पोयम को अच्छे से समझा है तो आप मुझे बताइए कि बेस्ट टाइम क्या है किसी भी प्लांट को पानी देने का। खुद से सोचिए, अभी मैंने बताया है ना। नेक्स्ट, चिल्ड्रन यू मस्ट हैव ऑब्जर्व प्लांट्स ग्रोइंग नियर योर होम इन योर स्कूल। आपने प्लांट्स को देखा होगा आपके स्कूल में या आपके घर के आसपास, है ना। हम क्या करेंगे कि हम इन प्लांट्स को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे, इनकी इंफॉर्मेशन को, ठीक है। कि हमने इन प्लांट्स को जब बड़े होते हुए देखा है तो हमने क्या सीखा है, अपनी सीख को यहाँ पर हम ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे। इसका एक इंटरेस्टिंग वे है KWL चार्ट। क्या? KWL चार्ट। K का मतलब है आई नो, W का मतलब है आई वॉन्ट टू लर्न, एंड L का मतलब होगा आई हैव लर्नड, यानी मैं सीख चुका हूँ। कि आई नो मतलब मैं जानता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न मतलब मैं सीखना चाहता हूँ, और आई हैव लर्नड यानी ये तो मुझे पता है, ये मैं सीख चुका हूँ। इन द टेबल गिवन बिलो टुडे यू विल फाइंड ओनली द फर्स्ट 2 कॉलम्स अबाउट प्लांट्स, ठीक है। आफ्टर दिस यूनिट इज कंप्लीटेड यू विल फाइंड ऑल योर लर्निंग्स इन द 3rd कॉलम। वी वुड लाइक यू टू फिल द टेबल बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशंस। आज क्या है बच्चों की आपको ये जो पूरी टेबल दी गई है इसमें आपको पहली 2 कॉलम्स का ही भरना है, पहली 2 कॉलम्स में ही आपको इंफॉर्मेशन भरनी है। तीसरी कॉलम आप कब भरेंगे? जब ये पूरी की पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि इस एक पार्ट के बाद भी इस लेसन के कई सारे पार्ट्स आगे आएंगे। तो जब वो सारे पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, उन पार्ट्स को कंप्लीट होने के बाद आपको ये पूरी कॉलम भरनी है, ठीक है। अब वट आई नो अबाउट प्लांट्स, आप क्या जानते हैं प्लांट्स के बारे में, ये आपको खुद से लिखना है, आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। आप खुद से लिखिए कि आपको क्या पता है प्लांट्स के बारे में। वट आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट प्लांट्स, आप क्या सीखना चाहते हैं प्लांट्स के बारे में। और जब ये वाली कॉलम आपको तब भरनी है जब आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। याद, टेंशन मत लीजिएगा बच्चों, मैं आपको याद दिला दूंगी, ठीक है।
तो चलिए आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपके पेरेंट्स के लिए छोटा सा प्यारा सा सजेशन है। डियर पेरेंट्स, बच्चों से बात कीजिए कि जिस प्रकार प्यार और देखभाल मनुष्यों तथा पशुओं के लिए ज़रूरी है, उसी तरीके से पेड़ पौधों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। सर्दी के मौसम में किस तरह से पेड़ों की देखभाल की जाए, बच्चों को इस बारे में भी ज़रूर बताइए। फिलहाल तो कोरोना वायरस से बचने के उपाय, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोइए, मास्क पहनकर घर से बाहर निकलिए और फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।